नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अपने नए एपिसोड के साथ फिर एक बार आपके सामने है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 613वां एपिसोड है जिसका नाम है कलयुग का किंग मायावी राहु। दोस्तों, आज का यह युग कलयुग के नाम से जाना जाता है। आज के भौतिक युग में मनुष्य के सामने स्पर्धात्मक स्थिति का निर्माण हो चुका है। दूसरों से ज्यादा सुखी हम किस तरह बनने, दूसरों से ज्यादा धन वैभव हम कैसे प्राप्त करें, ऐसे विचार करने वाले मनुष्यों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। आज के इस कलयुग में, इस दुनिया में चारों तरफ 2 नंबर के रुपयों का राज चल रहा है। प्रामाणिक व्यक्ति भी अब अप्रामाणिकता का सहारा ले, ऐसा माहौल बन चुका है। हमारी कुंडली के 9 ग्रहों में एक ग्रह राहु है जो मायावी है और उसे छाया ग्रह कहते हैं। आज के युग में उसे कलयुग का किंग माने तो कोई बुराई नहीं है। राहु छल कपट, काला बाजार, किडनैपिंग, ठगाई, स्मगलिंग, विश्वासघात, चोरी, लूट, मारामारी, नशीले द्रव्यों का व्यापार, सामूहिक विनाश, जहरीली गैस, जहर और आकस्मिक मृत्यु, इन सभी घटनाओं के पीछे राहु होता है। आज के इस युग में राहु प्रधान व्यक्ति, चाहे वह बिल्डर हो, स्मगलर हो या राजकारणी हो, वह सबसे आगे रहता है। राहु किसी भी प्रकार नीति, नियम और सद्गुण को नहीं मानता। कोई भी सरकारी खाता भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होता। जंगल विभाग, नशाबंदी विभाग और कस्टम विभाग में ज्यादातर बलवान राहु वाले ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते हैं। सिनेमा, वेश्यालय, शराब के अड्डे और समुंदर का किनारा, नकली डॉक्टर, नकली ज्योतिष, नकली दस्तावेज, नकली मार्कशीट, नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले का राहु अच्छा होता है। कोई भी बेनामी धंधा राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए इस युग में राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है। आइए जानते हैं मायावी राहु का मायावी फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी कुंडली में पहला स्थान हमारा शरीर है और हमारा दिमाग भी इसी स्थान से देखा जाता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि आपकी कुंडली में पहले राहु होगा तो पहले राहु वाले व्यक्ति अपना कोई भी काम दूसरों से करवाने में माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों का बल तोड़ देता है और उसे आसानी से पराजित करता है। जातक में काम वासना प्रबल होती है। ध्यान रहे, काम वासना की तीव्रता के कारण जातक पत्नी का वफादार पति नहीं बन सकता। अनेक स्त्री उनके जीवन में आती है लेकिन वह तृप्त नहीं होता। यही कलयुग के किंग राहु की माया है। कुंडली का दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। इस स्थान में राहु जातक की वाणी को अभद्र बनाता है। इस स्थान का राहु अपने ही कुटुंब का नाशक होता है। इतना ही नहीं, वह अहंकारी और मिथ्याभिमानी भी होता है। अलबत्ता जातक भय मुक्त और निर्भय होता है। वह मिथ्याभाषी और बकवास करने की आदत से मजबूर होता है। फिर भी धन को बचाने की क्षमता उसमें होती है। ऐसा जातक अपने भाइयों का नाश होता हुआ देखता है। उसे शस्त्रों से डर लगता है। हथियार देखकर वह भयभीत हो जाता है।
एक बात का ध्यान रहे, ऐसा जातक किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहता। अलबत्ता यह दुष्ट लोगों के वश में अवश्य रहता है। यह माया नहीं तो और क्या है। कुंडली के तीसरे स्थान में राहु। कुंडली का तीसरा स्थान पराक्रम और भाई बहन का है। राहु का फल तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में अच्छा मिलता है। बाकी स्थानों में राहु शुभ फल नहीं देते। तीसरे राहु सिंह और हाथी के समान प्रचंड बलशाली बनाता है। जातक में विश्व बंधु की भावना होती है। ऐसे ही जातक का भाग्योदय हो जाता है, बावजूद इसके कि वह अपनी मेहनत करना जारी रखता है। दूसरे शब्दों में ऐसा जातक पक्का कर्मयोगी होता है। ध्यान रहे, ऐसे जातक को धन आसानी से मिलता है, फिर भी धन की लालच से नहीं, कर्म करने की भावना से जातक अपने काम में सक्रिय रहता है और वह धनवान बनता है। कलयुग का किंग यहां यही राहु बनाता है। कुंडली में चौथा स्थान माता, वाहन और मकान का होता है। इस स्थान में राहु माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखता। माता को रोग का सामना करना पड़ता है। माता के आरोग्य की चिंता जातक करता रहता है। इस स्थान में राहु मेष, मिथुन, कर्क या कन्या राशि का होगा तो माता पिता संबंधित फल अच्छा मिलेगा। जातक का चित्त शांत होता है, इसलिए वह चिंता मुक्त रहता है। जातक राजा का प्रिय पात्र बनता है, उसे राजा से लाभ मिलता है। एक बात को सदा ध्यान में रखें कि इस स्थान में किसी भी राशि का राहु होगा तो जातक का बुढ़ापा अवश्य बिगड़ेगा। बुढ़ापे में दुख इस जातक को मिलेगा। यहां कलयुग का किंग कंगाल बनता है। कुंडली का पंचम स्थान विद्या, प्रेम और संतान का है। इस स्थान में राहु अच्छा नहीं माना जाएगा। यह राहु प्रथम संतान में विलंब यानी देरी करवाता है। पत्नी दुष्ट स्वभाव की मिलती है। पत्नी के कारण जातक का मन दुखी रहता है। लीवर की बीमारी से जातक को सावधान रहना होगा, क्योंकि जातक का हजमा खराब होता है। उसे खाना हजम नहीं होता, भोजन का स्वाद वह नहीं ले पाता। ध्यान रहे, जातक का भाग्य प्रतिकूल बनता है, जिसके कारण जातक जो भी साहस या मेहनत करता है उसमें उसे निष्फलता मिलती है। जातक की निष्फलता उसे कलयुग का किंग नहीं बनाती। कुंडली का छठा स्थान रोग, ऋण और शत्रु का है। इस स्थान में राहु शत्रुओं से भरे जंगल को जलाकर राख में तब्दील कर देता है, यानी कि तमाम शत्रुओं की हार होती है। जातक बलशाली, बुद्धिशाली, साहसिक, धनवान, मजबूत मन का होता है। जातक जिस भूमि पर जन्म लेता है, इस भूमि पर उसके मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं होता। वह एक अकेला सब पर भारी होता है। एक बात सदा ध्यान में रखें, यदि आपकी कुंडली में छठे राहु किसी भी राशि का हो और केंद्र में, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं गुरु को, केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां होता है। आपकी कुंडली में छठे राहु हो
और केंद्र में किसी भी स्थान में गुरु बैठा हो तो इसे अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। जातक का 8 प्रकार की जातक को 8 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। वह अति धनवान और कलयुग का किंग बन जाता है, लेकिन 18 साल के बाद यह लक्ष्मी चली जाती है। वह फिर से कलयुग के किंग से कलयुग का कंगाल बन जाता है। यही राहु की माया है। अब सप्तम स्थान में यदि राहु होगा तो उसके विषय में भी हम जान लेते हैं। सप्तम स्थान पत्नी और व्यापार का है। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में राहु होगा तो यह निशानी शुभ नहीं है। आपका पकाया हुआ व्यंजन बेस्वाद बन जाएगा। यहां भोजन जल जाता है। पत्नी अच्छी मिलती है, हसीन और खूबसूरत, लेकिन जले हुए भोजन की तरह पीड़ित होती है, यानी बीमार रहती है। अपने भाइयों का सुख जातक को कम ही मिलता है। भाइयों से अलग रहना पड़ता है और समाज में निंदा होने का भय भी रहता है। ध्यान रहे, इस स्थान का राहु पत्नी से अलग करता है या तलाक की तरफ ले जाता है। इस स्थान में कलयुग के किंग का फल अच्छा नहीं मिलेगा। अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में राहु होगा तो मजदूरी के कारण पेट में गुल्म या अल्सर या वायु कारक रोग होता है। इसलिए जातक को धन कमाने का आनंद चला जाता है। अपने कुटुंबी जनों में भी वह अपने आप को अकेला महसूस करता है, लेकिन राजा और ब्राह्मणों से उसे मान अवश्य मिलता है। जातक का भाग्योदय एक ही बार होता है, लेकिन भाग्य हानि ये राहु अनेक बार करवाता है। ध्यान रहे, इस स्थान का राहु बिना मेहनत के धन की तरफ ले जाता है। गुप्त विद्या में जातक को दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि कलयुग का किंग ही जादूगरी और मायावी विद्या सीखने के लिए प्रेरित करता है। नवम स्थान भाग्य, पिता और तीर्थ यात्रा का है। इस स्थान में राहु जातक को ज्ञानी और विद्वान बनाता है। इस जातक में सद्गुण होते हैं और वह भगवान में श्रद्धा भक्ति रखता है। वह तीर्थ भूमि में देवालयों में भी आस्था रखता है। ऐसे जातक पर कोई उपकार करता है तो उपकार का बदला चुकाने के लिए वह सदा तत्पर रहता है। वह उपकार करने वालों को कभी नहीं भूलता। ध्यान रहे, जातक यहाँ सर्वगुण संपन्न होता है। जातक अपने माता पिता, दादा दादी और भाई बहन के पालन पोषण में सदा तत्पर रहता है। यहाँ कलयुगी माया का स्पर्श जातक को नहीं होता। दसम स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान का राहु जातक को कोई न कोई व्यसन अवश्य देता है। चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, कोई भी एक ऐसा व्यसन ये राहु दे देता है। कभी कभी नशे की आदत से मजबूर होकर कुकर्म के रास्ते पर जातक निकल जाता है। पत्नी का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन पत्नी कम नसीब होती है। एक बात ध्यान में रखें, दसम स्थान में राहु वाले जातक का इस दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं होता। यदि भूले से कोई
दुश्मनी करता है तो दशम राहु उसके दुश्मन का नाश कर देता है। यही राहु जीवन में एक बार गंगा किनारे ले जाकर पवित्र नदी का स्नान करवाता है और जातक पुण्य कमाता है। जातक के सारे पाप धुल जाते हैं। यही राहु की माया है। 11वें स्थान में राहु। 11वां स्थान लाभ, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई का है। इस स्थान का राहु शुभ फल देता है। 11वें राहु नीच ज्ञाति के लोगों से धन लाभ देता है। ऐसा जातक अपने साथ सदा एक साथी या नौकर रखता है और अहंकारी बनकर इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे जातक को भूमि में, जहां जो अपनी भूमि में जातक होता है, उस भूमि से मांगी हुई तमाम चीजें उसे मिल जाती है। उसे विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जातक को पुत्र प्राप्ति का सुख भी मिलता है। एक बात का ध्यान रहे, इनके संबंध गलत धंधे करने वाले लफंगों से होते हैं। यह दूसरों का धन हासिल करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वह तमाम 2 नंबरी धंधा कर लेते हैं। ऐसे जातक को हरफन मौला कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कलयुग का किंग कहना उचित रहेगा। 12वां स्थान कुंडली में व्यय, नुकसान और मोक्ष का है। जातक की कुंडली में इस स्थान में राहु होगा तो समाज में हीनता का अनुभव होगा। इनको कभी कभी पसली में दर्द उत्पन्न होता है। अपने कार्य में उसे सिद्धि हासिल नहीं होती, कार्य बिगड़ जाता है। खराब मित्र जातक से आ मिलते हैं। जातक बदनाम होता है क्योंकि दुष्टों के साथ उनकी मैत्री होती है और सज्जनों का ये विरोध करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस स्थान का राहु कभी न कभी विदेश अवश्य ले जाता है, लेकिन विदेश जाकर भी जातक का मन खुश नहीं रहता। यही 12वें राहु की विडंबना है। जातक विदेश जाकर भी कलयुग का किंग नहीं बनता। तो दोस्तों, आज हमने कलयुग के किंग राहु का 12 स्थानों में मायावी फल जाना। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।